Good morning, everyone. Good morning, sir. I request all of you to change your name according to the name you registered for this course, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली अटेंडेंस बन जाता है, ठीक है? So today's everyone, I request please turn on your cameras so that we can interact better. मैं बता दूं सभी लोगों को कि ये कोर्स कुल मिलाकर 36 घंटे की है। आपको इसमें 15 थ्योरी सेशंस मिलते हैं। उस थ्योरी सेशंस में कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं जो कि थ्योरी सेशन के अंतर्गत आते हैं। फिर 15 प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं जिसके लिए अलग लिंक शेयर्ड है ग्रुप में। फिर आपको हैंड रिटन नोट्स हम शेयर करते हैं। फिर हम आपको अ, एक क्विज करते हैं लास्ट में, जिस क्विज को बहुत सिंपल सा क्विज होता है, आपको बस पास करना होता है। और उसके बाद फिर जब आपका 80% अटेंडेंस हो जाता है, आपको 80% अटेंडेंस चाहिए होता है, मान के चलो आपने 80% अटेंडेंस नहीं आपका हो पाया, तो जो रिकॉर्डेड सेशन है उसको आप देखते हो। रिकॉर्डेड सेशन जब आपका फिनिश होता है तब फाइनली आप सबमिट करते हो। और उसके बाद फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको सर्टिफिकेट देने में 15 से 20 दिन का समय लगता है, क्योंकि भारत सरकार का काम है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, वाईसीबी है, वो इसको इशू करने में कुछ समय लेता है। फिर फाइनली आप सर्टिफाइड हो जाते हो। अब ये सर्टिफिकेट लेकर आप किसी कम्युनिटी में, पार्क में, सोसाइटी में आराम से योगा सिखा सकते हो। ऑटोमेटेड कर दिया हमने नेहा जी। तो आप ये चीजें सीखकर किसी पार्क, किसी कम्युनिटी, कहीं पर भी बहुत ही आसानी से सिखा सकते हो। लेकिन क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा है। तो जब आप और आगे कुछ सीखना चाहते हो तो उसका सबसे बेहतर तरीका यही रहेगा कि आप जो इसके बाद का 200 आवर्स कोर्स है वो करें, क्योंकि वो आपको फुल्ली एक टीचर के रूप में सर्टिफाई कर देगा। हालांकि इससे भी आप सीख कर सकते हैं, लेकिन 200 आवर्स एक बेटर ऑप्शन है। आप ऐसा समझिए कि अभी आपको सिर्फ अल्फाबेट्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत वर्ड्स आ रहे हैं। आपको अगर सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स बनाने आना है तो फिर आपको 200 आवर्स सीखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि आप उसके ऊपर 500 आवर्स जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। 200 आवर्स, sir, where we can see recording of yesterday's theory session.
आप मुझे लगता है कि टीम ने रिकॉर्ड किया होगा। आप एक बार रिया जी को पर्सनली मैसेज कर लें। कोई बात नहीं मल्हारी जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी कभी थ्योरी सेशंस को उसके रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। नो प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ खाली बोलिए। 6 AM और 7 PM का ही है ये दो क्लासेस, और कोई टाइम नहीं है? थ्योरी के लिए बस 7 AM और 7 PM है, प्रैक्टिकल के लिए बहुत सारे टाइमिंग्स हैं। गॉट इट। जिन लोगों का भी नाम वैसा सेव्ड नहीं है जैसा उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन में सेव कर रखा है, अपना नाम वैसे सेव कर लें। ठीक है। जैसे सुंदर के, आपका वो के से क्या पूरा नाम होता है, तो एक बार उसको रीसेट कर ले, रीनेम कर ले। जैसे देखिए, मैं अपना रीनेम करूंगा। सभी लोग अपना नाम बस रीनेम कर लेंगे। कोई भी और इंक्वायरी हो कोर्स रिलेटेड तो जरूर पूछे। 36 घंटे का कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसमें आपको 15 थ्योरी, 15 प्रैक्टिकल, उसके बाद हैंड रिटन नोट्स, क्विज, फाइनली एक आपको फाइनली क्विज लिया जाता है। और 15-20 दिन तकरीबन लगते हैं फाइनली सर्टिफिकेट इशू होने में, क्योंकि सरकार उसको डिलीवर करने में पहले एक बार अच्छे से ऑडिट करती है। जैसे आपका अटेंडेंस सही से हुआ कि नहीं हुआ, आपको सारे मटेरियल सही से मिले कि नहीं मिले, उसको अच्छे से सरकार अपनी तरह से जांच कर उसके बाद फिर करती है। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मुझे बताइए कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो योग क्या है इसके बारे में जानते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज योगा? Sir, it's a bridge between body and soul. It's a bridge between body and soul. Okay. Anybody else? Anybody else? Maybe it's something to align between your physical, mental, and spiritual realms. Okay. Anybody else? Let's participate now. Even if we don't know, we are here to know. Something about Ayurveda, where it heals our body naturally, something like that, with Okay. the different asanas Okay. Okay. and something like that. Thank you very much, Kawadi ji. Uh, Vetesh ji, would you like to speak? What is yoga? Union of our soul to the consciousness, universal consciousness. Okay. Am I audible to all of you? Okay. Let me give the
simple definition of this. We all have a perception of yoga, some of us very near to what yoga is, some of us are according to what we have perceived yoga, we defined it. So, the standard definition of yoga is the union of God and individual soul. The union of Jivatma and Paramatma is yoga. The meaning of yoga is union of Jivatma and Paramatma, and the goal of yoga is also Jivatma and Paramatma union. Why? In Patanjali Yoga Sutra, we start from Yam Niyam and we end with Samadhi, and Samadhi is also the same. So, in history of yoga, there are two types of history of yoga. First, it is eternal. According to Indian mythologies, Puranas, Vedas, it is eternal. It started with Adinath, Lord Shiva, Lord Shankara. But according to archaeological evidence, it started around 5,000 years ago. 5,000 years ago, we have certain evidences from which we can conclude that yoga is around 5,000 years ago. Why? The old civilizations of India, for example, the Indus Valley civilization, where Pasupatinath seal was found, that seal, when they carbon dated it, it was found that it is 5,000 years old. 5,000 साल पुराना भगवान शिव का मूर्ति मिला, पशुपतिनाथ सील। और ये इस बात का सबूत था कि योग 5,000 साल पुराना है आर्कियोलॉजिकली। ऐसे तो योग शाश्वत है, योग की कोई उम्र नहीं है। जब से उम्र का कंसेप्ट आया उससे पहले से योग है, क्योंकि स्वयं शिव जो है वो इसके संस्थापक है। लेकिन योग अगर आर्कियोलॉजिकली देखें तो 5,000 साल पुराना है। ठीक है। भगवत गीता कहता है कि कर्मों में कुशलता योग है, संतुलित जीवन जीना योग है ना। भगवत गीता के अनुसार दो प्रकार से उन्होंने योग को डिफाइन किया। एक कर्मों में कुशलता योग है, एक संतुलित जीवन जीना योग है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, if you are efficient, if you are doing your work with full focus, it is yoga. When you are absolutely involved at your work, it is yoga. And the second definition Lord Krishna gave in Bhagavad Gita is when you live life in balance, when you conduct all your life activities in a balanced way, it is yoga. That's why Lord Shiva or Lord Vishnu never said that you have to be good. Shiva says, go beyond all the three gunas, even sattva, because he is Trigunatit. Lord Vishnu says, balance in everything, because he is the principle of balance. Only when you balance yourself, you can go beyond all these three gunas of nature. The world is made up of three modes of nature: sattva, raj, and tama.
And yoga is when you go beyond all these three. According to Patanjali, he says yoga chitta vritti nirodha. It means to eliminate the fluctuation of your consciousness. Patanjali's chitta is not mind. It is mind plus ego plus intellect. Mana, ahankar plus buddhi. They are combinedly called chitta. So when the fluctuations of consciousness are eliminated, that state of mind is called yoga. And obviously, when fluctuation of consciousness is eliminated, you realize who you are, none other than Brahma itself, according to the Advait philosophy. Now, the development of yoga, if we talk about योग के बारे में, अगर हम बात करें उसके डेवलपमेंट के बारे में, तो सबसे पहले आता है प्री वैदिक इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। लगभग 3000 से 1500 ईसा पूर्व की बात है, यानी 5000 से 6500, 5000 से 3500 साल पहले की बात है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे मैंने बताया कि पशुपति सील जो है वो भगवान शिव का जो सील है वो 5000 साल पुराना, तो ये दिखाता है कि जब रिटन स्क्रिप्चर्स नहीं होते थे तो भी हुआ करता था ये, है ना। अब जो उस वक्त के सील पाए गए उसमें क्या पाया गया, उसमें ये पाया गया कि जो भगवान है वो ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कोई रिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ करता था। द seals related to Hindu gods that were found. So these gods were doing some meditative activities, some pranayamic activities, some rituals. So that showed that in the pre-Vedic era, yoga did existed. But during this period, it was more of a meditation and ritual practices. Most of these yogic practices were nature based. It means we used to, in order to attain ultimate reality, our rituals, our yogic practices were more connected to nature. हम प्रकृति की पूजा करते थे जी, हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रखते थे। जब आज से 5000 साल पहले जब योग था, तो उस वक्त योग का अर्थ भी कुछ अलग था। ध्यान ज्यादा करते थे लोग, प्राकृतिक रूप से जीना सादा उनके लिए परम सत्य को पाने का मार्ग हुआ करता था। साथ ही साथ वो रिचुअल्स ज्यादा किया करते थे, है ना। तो जो रिचुअल्स आज योग का हिस्सा नहीं है, एक समय योग का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, या यूं कहें कि जो बिल्कुल शुरुआत हुआ था योग का, तो उस वक्त ऐसा ही था। अब हम जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे ये रिचुअल्स हट चुका योग से, और अब बहुत सारी नई चीजें आई। तो जो जिस रूप में आप आज योग को जानते हैं वो बिल्कुल ज्यादा पुराना योग नहीं है, वो मॉडर्न है। तो हालांकि भारत के ऋषि मुनियों ने ही बनाया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये भारतीय योग इवॉल्व हुआ है। नाउ नाउ कम्स द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड is around
1500 BCE to 500 BCE, meaning around 3500 years ago. Now, during the Vedic period, all of us know that the four Vedas were developed. And these four Vedas, they have reference related to yoga. Now, most of the yogic practices in Vedas were also connected to rituals and sacrifices. As we all know that the current yogic practices are not so much mentioned in the Vedas. During Vedic era, the rishis developed certain practices related to meditation in order to experience God, in order to experience the ultimate reality. जब वैदिक काल आया तब ऋषि मुनियों ने सबसे पहले तो योग में उन्होंने डाले रिचुअल्स, यज्ञ, और उसके बाद फिर उन्होंने ध्यान की ऐसी ऐसी विधियों का विकास किया जिससे परम सत्य को जाना जा सकता है. नाउ नेक्स्ट कम some early yogic concepts like pranayam, dhyan, samadhi was mentioned in Vedas. कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम या फिर जो बंध लगाकर बहुत सारे प्राणायाम करते हैं, तो इस तरह के प्राणायामों का वर्णन मिलता है हमको वैदिक काल में. और ये प्राणायाम और कुछ ध्यान से संबंधित चीजें या फिर समाधि शब्द की चर्चा, ये सब हमको वैदिक काल में ही प्राप्त होती है. So, for example, Rig Veda mentions what is meditation and pranayam. ऋग्वेद बताता है ध्यान और प्राणायाम के बारे में. अथर्ववेद बताता है हीलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, वही जो थोड़ा योगिक थेरेपी से मिलता जुलता है. अथर्ववेदा talks about healing practices of yoga related to yogic therapy, something very similar to yogic therapy. और इस वक्त का जो योग हुआ करता था ना, वो आध्यात्मिक ज्यादा था. वो फिजिकल कम हुआ करता था, जो वैदिक काल का योग था. ड्यूरिंग वैदिक पीरियड द योगा was more spiritual and not so physical. Why? Because it was developed in order to achieve ultimate reality, not health. Obviously, it provided you with health, but health was not the goal of yoga. It was just a side effect of yoga. Now came the pre-classical period. Pre-classical periods means when Upanishads and Bhagavad Gita came into existence, according to the archaeological findings. All of us know that Bhagavad Gita is more than 5,000 years ago. But according to the archaeological findings, it is not more than 3,000 years ago. Okay, so the pre-classical period is mentioned somewhere between 800 and 300 BCE. 800 से 300 ईसा पूर्व पहले. तो इस दौरान योग का जो फिलोसॉफिकल कंसेप्ट्स का डेवलपमेंट है ना, वो हुआ था. अब बना योग एक फिलॉसफी. इससे पहले योग फिलॉसफी नहीं थी, याद रखें.
लेकिन अब बनी योग एक फिलॉसफी। उपनिषद जब आया तो ज्ञान योग बना, ज्ञान का मार्ग, सत्य को पाने का, समाधि को पाने का मार्ग ज्ञान द्वारा। ये उपनिषदों में ज्ञान योग की चर्चा हुई। कहा गया कि आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ पहले से ही एक है, बस ये अनुभूति करनी है। और ये अनुभूति करने के लिए उन्होंने कुछ ध्यान, निधि ध्यासन इत्यादि का वर्णन, क्योंकि पहले से किया हुआ था, वेदों में किया हुआ था ना। लेकिन आज के कंटेम्पररी एक्सरसाइजेस जितने एक्सरसाइजेस नहीं हुआ करते थे, उसी तरह से ध्यान, निधि ध्यासन यानी इंट्रोस्पेक्शन। हाँ ठीक है। ऐसा समझिए कि अपने, बिल्कुल साधारण शब्दों में समझिए, अपने बहुत भीतर जाकर स्वयं से सवाल पूछना कि मैं कौन हूं। प्राणायाम के अभ्यास, नाड़ियों के बारे में बताना, ये सब प्री क्लासिकल पीरियड में आया। अब क्या है, श्वेताश्वर उपनिषद, एक उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद। उस उपनिषद ने बताया थोड़ा बहुत आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में। इन द pre-classical period, when Upanishads came into existence, it emphasizes the path of knowledge, that is Jnana Yoga. So the path of knowledge, Jnana Yoga, says that Atma is one with the ultimate reality. Atma is one with Brahma. It is we who are not able to realize because of ignorance. The concept of meditation, the concept of introspection, the concept of pranayam, and the concept of nadis came into existence. A lot of things did existed even before, but nadis and introspection, these two things were different here. We didn't mention about it previously. Now, the Svetashvatar Upanishad mentioned or introduces the concept of asanas, not so much advanced asanas, basic asanas like Vajrasana, some sitting asanas, not so much advanced asanas like today, pranayam and dhyan. You will see that in the old texts, very simple asanas are being explained. They mostly focus on meditation and Nadi Shodhan. Nadi Shodhan is and Kumbhak. Pranayama is related to Kumbhak. Now came the period of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, according to the archaeological evidence, it's around 2500 years ago. So it is one of the most important texts of yoga. Bhagavad Gita describes three types of yoga. These three types of yoga are Bhakti Yoga, Jnana Yoga, and Karma Yoga. Bhakti Yoga, as all of us we know, Bhakti Yoga is the path of devotion. Jnana Yoga is the path of wisdom. And Karma Yoga is the path of doing karma with absolute involvement without attachment. It is selfless. You are absolutely involved at your work. You are 100%, I mean, you are giving your 100% at your work. That is Karma Yoga. Though it also explains Dhyana Yoga as a practice that, what is Dhyana Yoga according to Bhagavad Gita? It means doing things in balance, as I already mentioned. ध्यान योग का मतलब क्या है? सब कुछ को संतुलन में करना, कुछ भी ज्यादा नहीं करना। अगर
सो रहे हैं तो ना ज्यादा सोना ना कम सोना, बैलेंस में सोना। खा रहे हैं तो न ज्यादा खाना न कम खाना, बैलेंस में खाना। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी वही है जो हर एक कार्य को संतुलन में करता है। अब जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है वो जानते होंगे कि वो हर जगह संतुलन की बात कर रहे हैं। नाउ केम द क्लासिकल पीरियड of yoga. This is most important period of yoga. Here came the Patanjali Yoga Sutras, Ashtang Yoga. पतंजलि योग सूत्र का अष्टांग योग अब यहाँ पर आता है, जिसको हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बहुत शॉर्टली ही बता रहा हूं कि पतंजलि योग सूत्र के की फीचर्स बस बता देता हूं। 8 लिम्स ऑफ योगा: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। All these things will be explained separately. So no need to worry. Just an introduction, because there are other things also that we have to discuss. So here yoga became a scientific discipline. For the very first time, yoga became a scientific discipline. What was the goal of Patanjali Yoga Sutra? Eliminate the fluctuation of consciousness. Then it describes asana as what? Simply sitting postures. Comfortably, you can sit in a posture, not elaborate physical exercises. There are only 3 shlokas in Patanjali Yoga Sutra about asanas. It says just being able to sit comfortably in a sitting posture, enabled to do yogic practices. If you can do that, you have mastered asana. So Patanjali's work provided kind of framework for yoga philosophy and yoga science. It systemized it actually. तो जब हम पतंजलि योग सूत्र की बात करते हैं तो पतंजलि योग सूत्र पहला साइंटिफिक डिसिप्लिन बना। साइंटिफिकली एक तरह से एक्सप्लेन अगर किसी ने किया तो महर्षि पतंजलि ने किया। उन्होंने कहा कि आसन का अर्थ है कि सुखपूर्वक आप किसी स्थिति में बैठ सके ताकि आप योग के अभ्यास को कर सके, इतना ही आसन है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ऐसा हुआ था जब योग एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क में ढाला गया था। इससे पहले नहीं ढाला गया था। इससे पहले थोड़ा ज्यादा फिलोसॉफिकल था, लेकिन अब थोड़ा साइंटिफिक भी हो गया योग। देन केम द पोस्ट क्लासिकल पीरियड between 500 and 1500 BC. Oh, sorry, between 500 and 1500 CE. It means AD. यानी 500 से 1500 ईस्वी तक पोस्ट क्लासिकल पीरियड ऑफ योगा माना जाता है। अब इस पीरियड में क्या होता है कि हठ योग की उत्पत्ति होती है। जिस योग को आज की तारीख में हम जानते हैं वो हठ योग से ही आया। अब हठ योग आया तो क्या हुआ फिर उसमें? फिजिकल बॉडी became a tool in order to attain ultimate reality. In order to attain spiritual development, physical body became necessary. No need to write. I will send you the handwritten notes. Don't worry. I will send you the handwritten notes. It will be provided. So, the important text of this Hatha Yoga was Hatha Yoga Pradipika, written by Swami Swatmarama. Hatha Yoga means what? The union
of masculine and feminine energy inside us, the union of sun and moon energy inside us, the union of Shiva and Shakti inside us. शिव और शक्ति का संतुलन हमारे अंदर, दिन और रात का संतुलन हमारे अंदर, स्त्री और पुरुष का अपने भीतर एक संतुलन स्थापित करना। जब हम ये स्थापित कर लेते हैं तभी हम हठ योग की स्थिति में हैं। हठ योग का उद्देश्य ही यही है कि अपने भीतर के स्त्रैण और पौरुष ऊर्जा को बिल्कुल संतुलित कर देना, अर्धनारीश्वर हो जाना। ऐसा नहीं है कि शिव का रूप अर्धनारीश्वर है, शिव ही अर्धनारीश्वर, क्योंकि शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। ये याद रखें कि दोनों बराबर नहीं है, बल्कि दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसलिए कहीं कोई ज्यादा है तो कहीं कोई ज्यादा है, पूरक है एक दूसरे के, याद रखिए। हमारा शरीर का एक एक अंग बराबर नहीं है, लेकिन पूरक जरूर है ना। इस संसार में बराबरी नहीं है, पूरकता है। हम एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, पर हम बराबर नहीं है। तो समाज का सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है। तो हम एक दूसरे का पूरक हैं, और जब तक हम एक दूसरे को पूर्ण नहीं करते हैं हम अधूरे ही हैं, और अधूरे हैं तो एक तरह से अपंग हैं। अपंग है ना। तो फिर हठ योग में जो कहा गया है उसको बड़े ध्यान से समझिए। कुछ लोग के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और कुछ लोगों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। Some people have high masculine energy and some have high feminine energy. If you don't balance it, in both the cases you will face problems. But when you balance these two energies, you are in total harmony with your existence. That's why it is recommended in Hatha Yoga to balance both the energies inside you, the Ida and the Pingla Nadi. Why? When both the nadis are in balance, जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों संतुलन में होती है, then सुषुम्ना नाड़ी gets activated, that is responsible for spiritual evolution. कुंडलिनी एक्टिवेशन। ईड़ा और पिंगला नाड़ी के संतुलित होने की स्थिति में ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, और सुषुम्ना नाड़ी ही रिस्पॉन्सिबल है आपके कुंडलिनी जागरण के लिए। तो कुंडलिनी जागेगी ही नहीं अगर, तो आप कितना भी अनुलोम विलोम कर लो, क्या फायदा अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन ही ना हो। तो अगर आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है तो हठ योग का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए, यानी स्त्रैण और पौरुष एनर्जी एक हो जानी चाहिए। इसलिए ये ना कहें कि शिव का रूप है अर्धनारीश्वर, ना 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 ना, शिव ही अर्धनारीश्वर है, क्योंकि वहीं से तो सब उत्पन्न हुआ है। चलो मान लिया कि शिव का एक रूप है शक्ति, और शक्ति सेपरेटली एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो परम सत्य क्या है? आप कहेंगे दोनों। बोलेंगे दो परम सत्य कैसे हो सकते हैं? किसी को तो पहले आना पड़ा होगा, और अगर दो हैं तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो भी तो तीसरा है। तीसरा तो वह भी है ना, क्योंकि अगर शिव और शक्ति अलग अलग लोकों में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इन लोक के बीच में फर्क भी है। उसका स्पेस कहां से आया, किसने क्रिएट किया वो स्पेस? बिकॉज स्पेस इज ऑल्सो एन एलिमेंट। रिमेंबर, स्पेस इज ऑल्सो एन एलिमेंट।
Okay, how many of you think that God is one? Anybody else? Okay, you think that God is one. Then tell me, if God is one, then when he came into existence, okay, when God came into existence, before that, whatever existed doesn't count. चलिए, भगवान एक है, जब नहीं था, कुछ भी नहीं था इस संसार में, तब तब कौन था? तब भी तो कोई होगा। और अगर वो कुछ नहीं, ईश्वर ही है, तो फिर ईश्वर वन कैसे है? क्योंकि वन होने के लिए उसके आसपास डेफिनाइट बाउंड्रीज होनी चाहिए ना। किसी भी चीज को एक होने के लिए उसके आसपास डेफिनाइट बाउंड्रीज चाहिए, उसके आसपास स्पेस होना चाहिए। इसको आप एक क्यों कह रहे हो? क्योंकि इसके आसपास बाउंड्री है, स्पेस है ना? नहीं तो आपको ये एक पता चलेगा क्या? पता चलेगा? अगर आपको कोई स्पेस ही ना दिखाई दे, तो आपको पता चलेगा कि ये एक है कि दो है कि तीन है? अगर कोई डिफरेंस ही ना हो, अगर सिर्फ चारों ओर काला हो, या सिर्फ चारों ओर रोशनी हो, तो आप क्या पता कर पाओगे कि एक है कि दो है कि अनंत है कि क्या है? तो जब गॉड को फॉर्म में इमेजिन करते हैं, तब आप उनको नंबर दे सकते हो कि एक है। जब फॉर्म ही नहीं है, बियॉन्ड फॉर्म है, क्या आप कह सकते हो कि एक है? नहीं कह सकते। इसीलिए आदि शंकराचार्य अद्वैत कहते हैं कि दो नहीं है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि एक है, उन्होंने कहा अद्वैत, दो नहीं है। समझ गए अद्वैत क्यों कहा जाता है? ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिव और शक्ति दो नहीं है, पर एक भी नहीं है, पूरक हैं एक दूसरे के। वो दोनों एक दूसरे के संग हैं, इसीलिए सब कुछ है। वो दोनों ना होते तो नहीं होता कुछ। पर वो अद्वैत हैं, शिव और शक्ति अद्वैत है, दो नहीं है। पर ये भी नहीं कहेंगे कि एक है। तो पहले तो मैंने कहा कि एक है, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, दो नहीं है। बस ये समझाने के लिए कि ईश्वर गिनती के परे है। ठीक है। ईश्वर को गिना नहीं जा सकता। ईश्वर हर एक उस स्थिति के परे है जो हम तीन गुण के अंदर आते हैं। God is beyond all those limitations that we can even perceive. He is beyond counting. God is Advait. He is not two. He is not one either. God is not two, neither one. He is beyond counting. Why? Because if something comes under counting, it is finite. Counting means what? Something is finite. In order to make things finite, we count. So something that is beyond counting. For example, there is a very famous song of कैलाश खेर, जगत चेतना हूं अनादि अनंता, मैं हूं ही नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूं अनादि अनंता। It means though I don't exist anywhere, at the same time I am existing everywhere. I am beyond existence and I am existence itself. Very difficult to understand this concept. Now in the Hatha Yoga, see, Hatha Yoga
established by Lord Shiva. Okay, some say Gorakhnath, some say we have found that Swatma Ramji wrote it, but all of them worship Adinath or Lord Shiva, and the first receiver of Hatha Yoga's knowledge is Goddess Parvati, who was sleeping when Lord Shiva started giving this discourse. So one fish heard it, and that fish's name was Matsyendranath. And then he became a yogi, and then he transferred and he propagated the knowledge of yoga to the world. तो इसमें भी आसन है, सब कुछ है, आसन प्राणायाम सब है, लेकिन इसका आसन थोड़ा सा ज्यादा फिजिकल है, जो अभी के कंटेम्परेरी फॉर्म जो हम करते हैं, today's contemporary asanas that we do for physical fitness, because hatha yoga uses physical body as a tool for spiritual development. So it included shat karmas, 6 cleansing practices, mudras and bandhas. Pranayama, obviously, it will include. Elaborately, it discussed upon how to purify your body in order to balance your nadis so that you can awaken your kundalini and you can prepare for meditation practice. जो हठ योग प्रदीपिका है, इसने बताया कि हम अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं परम सत्य को जानने के लिए। तो क्या शुद्धि करनी है, कैसे आसन करने हैं, कैसे प्राणायाम करने हैं, कैसे नाड़ी को ठीक करना है, बैलेंस करना है, ताकि हम परम सत्य को जान सकें। नाउ इन मॉडर्न टाइम्स, if we talk about what is yoga, so yoga get yoga got worldwide attention because of initially one person, and we all of us know that person's name, Swami Vivekanand. स्वामी विवेकानंद ने योग दर्शन को सबसे पहले वेस्ट में पहुंचाया। 1893 शिकागो में धर्म सम्मेलन में राजयोग को बताया पूरी दुनिया को। ही इंट्रोड्यूस्ड राज योगा टू द वेस्ट। देन श्री औरोबिंदो, he introduced integral yoga to the west. Then came Swami Shivananda. He made yoga very simple and spread it worldwide. Then came Swami Kuvalyananda. He established Kaivalya Dham for scientific research on yoga, and still it is there, Kaivalya Dham. Then T. Krishnamacharya. T. Krishnamacharya is a famous yogi whose students spread worldwide in order to spread the knowledge of yoga. टी कृष्णमाचार्य के तो स्टूडेंट ही पूरी दुनिया भर में चले गए, फेमस हो गए। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बीकेएस अयंगर है, उनके भी गुरु टी कृष्णमाचार्य हैं। तो ऐसे ऐसे विभूतियों के वो गुरु थे टी कृष्णमाचार्य, बीकेएस अयंगर, इंदिरा देवी, पट्टाभी जोश, इस तरह के लोगों के वो टीचर थे। Now these teachers made the world realize how effective yoga is for your physical, emotional, mental, overall well-being, spiritual well-being. The West, it realized practically that how important it is. Now came the development of the different schools of yoga. Many schools of yoga. Now you know Iyengar yoga. A lot of you know that what is Iyengar yoga. Okay. So these are different schools of yoga developed by, first is BKS Iyengar developed Iyengar yoga, then Ashtang Vinyas yoga, then Vini yoga, then Bihar School of Yoga, Art of Living yoga. Yes, we will finish by 8.
don't worry. Then Isha Yoga, Krishnamacharya Yoga, Shivanand Yoga, Vedanta Yoga, all these yogas came into existence. In scientific research, what yoga says, your overall health will be taken care of by yoga, according to scientific research, but mainly for stress management, for respiratory health issues, for heart health issues, for mental health issues, for lifestyle disorders, and for anxiety, depression. Yoga is highly effective. And yoga can be practiced by people of all ages for physical fitness, emotional balance, mental clarity, rehabilitation, managing your chronic illnesses, and personal transformation. If you are doing yoga and if you want development over all these aspects of your life, you can choose yoga. आपको योग समग्र स्वास्थ्य देता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे आपके कर्मों को काटना हो, चाहे आपको औषधि से धीरे 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 आपकी जो डिपेंडेंस है उसको बाहर करना हो, सब तरह से आपकी मदद करता है। और ऐसे सारे सेटअप रिहैब से लेकर के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो सेटअप्स है ना, सब तरह का सेटअप में आपको योगा मदद करता है। तो ये फायदा है योग करने का। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आई होप दैट यू लाइक द क्लास एंड वी विल मीट टुमारो। So stay connected with us. Thank you very much for joining. So one question here. Thank you. When you explained about so many saints and all. Yes. So I heard something Patanjali Yogi. He's also called as a father of modern yoga. Father of yoga, modern yoga. Yes. I think it's a very old, second, third century. They are describing he's a father of modern yoga. No, no. What is your question? No, you missed to tell his name. Is that he's not for the physical fitness exercise or is something? No. He's not for physical fitness. Physical fitness Okay. came into existence when Hatha Yoga Pradipika came into existence. He's full of kind of meditation, breathing, and nadi like that, right? We will explain it later on Okay. because we have other chapters also to cover. That Okay. includes Patanjali Yoga Sutra. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Bye. Namaste.